हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये जो मुलाकात है वो एक गुड न्यूज़ के साथ हो रही है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की नई वैकेंसी आप सबके सामने आ गई है। बीपीएससी ने अभी कल ही पूरा फुल नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अभी आप लोग को जैसे पता है कि अभी आप लोगों ने हाल ही में एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था और उसमें बहुत से बच्चे क्वालिफाई भी हुए हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के बारे में हम जानते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, सिलेबस क्या है इसका, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसके पूरे कुल पद कितने हैं। तो इन सभी बातों की जो है जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस बार देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है अपना फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि ये रहा। इसे आप देख सकते हैं। इसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर हर सभी जगह पर सेंड किया हुआ है। इसे आप वहां से जाके देख सकते हैं पूरा फुल नोटिफिकेशन। तो आप इसमें देखिए कि बीपीएससी ने जो है अभी जो टोटल पद की वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल पद जो है वो है 69,706 पद इन्होंने निकाले हुए हैं। तो चलिए हम सभी पदों के बारे में डिटेल में देखते हैं और ज़्यादा जोर जो है अपने म्यूज़िक सब्जेक्ट पर देंगे। पहले पद की अगर बात करें, जो कि मध्य विद्यालय यानी कि वर्ग 6 to 8 के लिए है, तो इसमें जो है टोटल 31,982 पद इन्होंने दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए टोटल 31,982 पद हैं। अब चलिए देखते हैं टीजीटी में कितने पद हैं। टीजीटी की अगर बात करें यानी कि माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के लिए जो है, तो इसमें टोटल जो है 18,877 पद हैं। ये सभी विषयों को इंक्लूड करके ये पूरे पदों की संख्या दी गई है, लेकिन हम बात करेंगे अपने विषय यानी संगीत के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हमारे संगीत में टोटल कितने पद हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है कितने पद हैं, लेकिन हम अपना संगीत देखेंगे। तो ये आया हमारा संगीत, 15वें नंबर पर हमारा संगीत आ गया है। तो अगर संगीत विषय की बात करें तो संगीत विषय में जो टोटल पद हैं वो है 1068, ठीक है, 1068 टोटल पद हैं, जिसमें कि जो है यूआर के 428 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 103 पद हैं, ईबीसी के 192 पद हैं, ओबीसी के 130 पद हैं, एससी के 171 हैं और एसटी के 19 पद हैं। और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनका जो है 25 पद है। इस तरह से टोटल पदों की संख्या मिलाकर 1068 हो जाती है। तो आपने ये जाना कि हमारा जो टीजीटी है, जो म्यूज़िक का जो है टीजीटी म्यूज़िक के लिए पदों की संख्या कितनी हो गई, 1068 यानी कि 1068 टीजीटी देख लिए। अब हम पीजीटी देख लेते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। पीजीटी स्तर यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय क्लास 11-12 के विद्यालय में अध्यापकों के लिए जो है कुल पद जो है वो 18,577 पद है। ये सभी विषयों की मिला के मैं बता रही हूँ। इसमें भी हम देखते हैं अपने म्यूज़िक सब्जेक्ट को। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स दी हुई हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। हम देखते हैं अपना संगीत। तो हमारा संगीत ये है 10 नंबर पे। तो संगीत विषय यानी पीजीटी में संगीत विषय की बात करें कि कितना पद है, तो पीजीटी में जो है संगीत का 582 पद है, जिसमें यूआर में 232, ईडब्ल्यूएस में 58 पद, ईबीसी में 105, ओबीसी में 71, एससी में 94, एसटी में 5, बीसीएल यानी पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 17 पद है। इस तरह से टोटल पदों की संख्या हो गई है 582 पद। तो पीजीटी में बात करें कि पीजीटी म्यूज़िक में जो पदों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 582। तो इस तरह से आपने जाना कि टीजीटी म्यूज़िक में जो है 168 पद है टीजीटी, और पीजीटी में जो है 582 पद हैं। तो ये तो आपको पदों की संख्या क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है।
टीजीटी म्यूज़िक में आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो संगीत विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास बीए, बीपीए या बी म्यूज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास बीए के समकक्ष कोई डिप्लोमा है, जैसे कि प्रभाकर, विशारद वगैरह अगर आपके पास हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बीए, बीपीए, बी म्यूज़ या प्रभाकर डिप्लोमा कोर्स होने के अलावा आपके पास बिहार का एस्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। बिहार का जो एस्टेट है वो पेपर 1 टीजीटी के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। कि अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संगीत विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा यानी कि बीए, बीपीए या बी म्यूज़, इसमें से आप कुछ भी हो, वो 50% अंकों के साथ क्वालिफाई होना ज़रूरी है। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज हैं, प्रभाकर, विशारद एक्सेट्रा, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बिहार का एस्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आप बिहार एस्टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये हो गई टीजीटी की बात कि टीजीटी के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम पीजीटी के लिए देखते हैं कि उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है। संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 यानी कि पीजीटी के लिए जो है आपके पास संगीत विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बोर्ड से जो है संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान से या बोर्ड से अगर आपने पीजी किया हुआ है, यानी कि एमए, एमपीए या एम म्यूज़ अगर आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए पूर्णतया एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही साथ आपको इसकी जो इक्विवेलेंट डिप्लोमास होते हैं जैसे कि अलंकार वगैरह, तो अगर आपने ये भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आपने एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है तो आप पीजीटी में संगीत विषय के शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं संगीत विषय में, तो उसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से आपको एमए, एमपीए और एम म्यूज़ होना ज़रूरी है 50% अंकों के साथ। और अगर आपके पास ये नहीं है, डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा भी जो है एमए के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर पीजी के समान होना चाहिए, जैसे कि अलंकार वगैरह होता है। तो आप अगर ये सब अलंकार हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ ही साथ आपको एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एमए, एमपीए, एम म्यूज़ या फिर अलंकार वगैरह है, आपके पास डिप्लोमा है संगीत विषय में और एस्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई है, तो आप इस पोस्ट के लिए पूर्णतया ही एलिजिबल हैं। आपको कोई भी इसको डिक्लाइन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास इसमें से एस्टेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको दोनों ही क्लियर हो गया होगा कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है क्या योग्यता है, शैक्षिक योग्यता। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 10 नवंबर है, यानी कि 10 नवंबर से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी अंतिम जो तिथि है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट जो है वो है 25 नवंबर। 25 नवंबर तक इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 नवंबर से
ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 25 नवंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी कि ये इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो इसके एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है 5 से 10 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है इसकी पूरी। 5 से 10 दिसंबर के बीच में इसके एग्ज़ाम्स को आयोजित किया जाएगा। तो ये आपने जाना। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या फ़ीस देनी होगी। तो ये देखिए, फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो है 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए जो है 200 रुपये, दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है। यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं पुरुष वर्ग में तो आपको 750 रुपये इसका देना होगा, और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 200 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। और अगर आप अनारक्षित और आरक्षित दोनों ही वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 200 रुपये देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको बायोमेट्रिक फ़ीस भी देनी होगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कि बायोमेट्रिक फ़ी, एक मिनट, कि आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आपने आधार संख्या मेंशन की हुई है तो आपको ये फ़ी नहीं देनी होगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि इसका पेपर कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको साधारण शब्दों में बता देती हूँ कि इस बार जो है एग्ज़ाम में आपके 150 क्वेश्चंस टोटल आएंगे और आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा। लास्ट टाइम क्या था कि आपको लैंग्वेज के लिए एक अलग दिन बुलाया गया था और सब्जेक्ट के लिए जो है दूसरे दिन पे आपको बुलाया गया था। यानी कि इस तरह से आप 2 दिन इस एग्ज़ाम्स में आप फंसे रह गए थे। लेकिन इस बार आप सभी को सहूलियत बीपीएससी ने दी है और आपको ये सहूलियत दी है कि इस बार आप एक ही पेपर में ये सब सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपका पेपर एक ही दिन होगा। तो अगर हम बात करें कि पेपर 1 में जो है क्या होगा, तो आपका 150 क्वेश्चन का जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में है। अगर इसकी फ़र्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो है लैंग्वेज का होगा और सेकंड पार्ट जो है वो जनरल पार्ट होगा, यानी कि जीके और जीएस का होगा। और थर्ड पार्ट की अगर बात करें, थर्ड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट बेस। ठीक है, तो लैंग्वेज में जो है हिंदी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस रहेंगे। जीके में जो है सेकंड पेपर में जीके जीएस और जिसमें कि मैथ रीजनिंग वगैरह सभी कुछ आता है, आपको पता ही होगा कि जनरल पार्ट क्या होता है। तो इसमें जनरल पार्ट के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पेपर 3 में जो सब्जेक्ट बेस्ड है उसमें आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज में जो है हिंदी और इंग्लिश मिला के जो है दोनों मिला के 30 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको 30 मिनट्स ही इसके मिलेंगे। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको 30 मिनट्स में ही सॉल्व करना है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। तो इसमें से आपको 30 में से 9 मार्क्स गेन करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर ये जो लैंग्वेज पेपर है ये क्वालिफाइंग मार्क है। अगर इसमें आपने 30 में से 9 अंक प्राप्त कर लिया तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और वहीं अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में जो है जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, जो कि आपको 40 मिनट्स में ही करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। और
थर्ड पेपर में यानी कि सब्जेक्ट वाले में, जो सब्जेक्ट डोमेन है, तो सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चंस रहेंगे 80 मार्क्स के, जो कि आपको 80 मिनट्स में ही करने होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि 30, 40 और 80 ये तीनों ही मिला के जो है बन जाता है हमारा 150 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चंस होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे वो भी 150 होंगे और टोटल जो समय मिलेगा वो भी 150 ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, जो कि 150 नंबर के होंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसा पेपर आएगा। और इसमें अगर बात करें निगेटिव मार्किंग की, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ लिए कि कैसे कैसे पेपर पैटर्न आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किस किस एज ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आयु सीमा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्नातक प्रशिक्षित यानी टीजीटी और पीजीटी 10+2 यानी पीजीटी पद के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु योग्यता होनी चाहिए वो 21 वर्ष है। यानी कि अगर आप 1 अगस्त 2023 को अपनी 21 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा के लिए सभी पद हैं उनके लिए UR पुरुष वर्ग के लिए जो है 37 वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए ही 42 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 37 वर्ष की आयु सीमा तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं तो आप इसके लिए जो है 40 वर्ग, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिला और पुरुष दोनों के लिए ही 40 वर्ष आपकी है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी आयु जो है 1 अगस्त 2023 तक काउंट की जाएगी। कि अगर आप 1 अगस्त 2023 को अगर आप अपनी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अधिकतम सीमा की अगर बात करें तो 37 वर्ष जो कि सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला और पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष निर्धारित हैं। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स ये देखिए इसमें ये भी मेंशन है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू आप नहीं लिया जाएगा। तो आप सब समझ गए। और अगर इसके सिलेबस की हम बात करें कि इसका सिलेबस कैसा है, जीटी पीजीटी पीआरटी इन सभी के लिए जो है आपको अपनी क्लास के हिसाब से, यानी कि अगर आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो 6 to 8 का जो एनसीईआरटी और बिहार का एससीईआरटी पाठ्यक्रम है के अकॉर्डिंग जो है वो ही उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आएंगे। और टीजीटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 9th-10th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी की क्वेश्चंस आएंगे। और पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 11th-12th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पाठ्यक्रम आपको फॉलो करना होगा। तो ये आपका सिलेबस है, ये इन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इन सभी जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको मिल गए होंगे और आप बहुत हद तक संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो या फिर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बीपीएससी की क्लासेस आपको बहुत जल्द ही यूट्यूब पर मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।